टीवी 92 न्यूज वेब चैनल पर दिखाई जाने वाली खबर से किसी प्रकार का कोई निजी संबंध नहीं है। वक्ताओं के बयान पर खबर या कार्यक्रम की उनके विचारों की चैनल पुष्टि नहीं करता है। चैनल सर्व धर्म के लोगों के समान अधिकार का समर्थन करता है और देश की उन्नति और विकास के पथ पर चलने की कामना करता है। नमस्कार, मैं हूं आशिफा और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आगरा में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रजिस्ट्री कराने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले, फर्जी कागजात बनवाकर 4 करोड़ में बेची गई थी जमीन। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 23 लाख रुपया नगद बरामद किए और अभियुक्तों के बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपयों को सीज करवाया। संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का पता चलने पर प्रॉपर्टी स्वामी की बहन ने आत्महत्या कर ली थी। थाना एतमादपुर पुलिस और एसओजी टीम ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगरा से टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की ये खास रिपोर्ट। ये बल्केश्वर निवासी कृष्णा तोमर ने आगरा पुलिस को थाना एतमादपुर एक तहरीर दी कि उनकी दरेरा स्थित जो जमीन है उसका कुछ एक गिरोह के लोगों ने मिलकर उसका फर्जी तरीके से बैनामा एक थर्ड पार्टी को कर दिया है और इसके संबंध में उन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 432/22 थाना एतमादपुर दर्ज करवाया। और जब ये उनको संज्ञान में आया कि उनकी जमीन की जो है वो लगभग 4 करोड़ रुपए में सौदा हो गया और उनकी जमीन जो है वो फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्तियों के पास चली गई है, इसी चीज से आहत होकर उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके संबंध में थाना कमला नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 232/22 दर्ज किया गया था। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जो थाना एतमादपुर पर मुकदमा था उसकी विवेचना क्राइम ब्रांच को दी गई और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं उनको इसके खुलासे के लिए लगाया गया। आज इसी जो फर्जीवाड़े की कहानी है इसका कमिश्नर ऑफ पुलिस आगरा और अन्य उच्च अधिकारियों के निर्देशन में आगरा पुलिस की एसओजी टीम, थाना एतमादपुर पुलिस ने एक अच्छा वर्कआउट करते हुए इस पूरे केस का खुलासा किया है। और जो विवेचना के दौरान तथ्य निकलकर सामने आए वो इस प्रकार से है कि इसमें मुख्य अभियुक्त परविंदर तोमर और अमित गर्ग ने अपने बाकी अन्य लगभग 10 से 12 साथियों के साथ मिलकर इस जमीन को हड़पने की नीयत से और थर्ड पार्टी को बेचने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए। उन्होंने इस जमीन का फर्जी मालिक कृष्णा तोमर और उनके अन्य रिश्तेदार फर्जी लोगों को तैयार किया और इनके सभी दस्तावेजों को फर्जीवाड़े से सारे दस्तावेज तैयार करवाए और एतमादपुर में ही पीएनबी शाखा में बरहन में उनका एक अकाउंट भी खुलवाया जो कृष्णा तोमर के नाम से खुलवाया गया था। और इस प्रकार इन्होंने 6 दिसंबर 2022 को इस जमीन का 4 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री करवा दी थी। अभियुक्त परविंदर तोमर को जब इस चीज का पता चला कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है तो उसने अपने एक पूर्व से चल रहे मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया था और उसका रिमांड बनवाया गया इस मुकदमे में और फिर उसको पीसीआर पर लाकर उससे लगभग जो है 11 लाख रुपए की बरामदगी की गई। और इसके बाद में जो बाकी अन्य साथी थे उनकी धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई थी। इनमें से आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 अभियुक्त हैं अमित गर्ग और उसके पिता कुलदीप गर्ग, जो इसमें मुख्य रूप से शामिल रहे थे। अमित गर्ग ने ये सारे दस्तावेज जो हैं वो फर्जी तैयार करवाए थे और इनके खातों में इन्होंने लगभग अपने खातों में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे और उसके बाद में इसमें 60 लाख रुपए की इन्होंने जमीन खरीद ली थी। लेकिन जो बाकी पैसा बचा था उसमें से आज पुलिस ने इनके पास से 10.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। इनके पास बचे बाकी पैसों को भी बाद में बरामद किया जाएगा। इसके अलावा जो मालिक जो था जमीन और जिस तरीके से जो ड्यूबियस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सभी की डिटेल्स जो है वो इनकम टैक्स और अन्य संबंधित जो विभाग है उनके साथ शेयर किया जाएगा। इनके जो अकाउंट्स जो फ्रीज करवाए गए हैं उनके संबंध में भी इनकम टैक्स और अन्य अथॉरिटीज को जानकारी दी जाएगी और इन सभी के खिलाफ ये जो पूरा गिरोह है इसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो भी अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं उनकी भी कुर्की करवाई जाएगी।